झारखंड एक ऐसा राज्य जहां कलाकार रो रहे हैं, सरकार सो रही है और जनता मौन है। आप एक कल्पना कर सकते हैं क्या कि झारखंड अगर बिना कला संस्कृति के होगा, बिना अपनी परंपरा के होगा तो कैसा होगा? अगर झारखंड के गांव में ढोल मांदर नगड़ा बजना बंद हो जाएगा तो झारखंड कैसा होगा? आप ये सोच सकते हैं कि अगर ठेठ नागपुरी गाने, खोरठा गाने, हो में गाने, मुंडारी में फिल्में या संथाली में गाने बनने बंद हो जाएंगे तो झारखंड की कल्पना क्या आप कर सकते हैं? क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि गांव-गांव में जो जतरा लगता है, उन जतरा में अगर झारखंडी कलाकार मंच पर नहीं जाएं तो वो जतरा कैसे लगेगी? इसकी कल्पना कर सकते हैं। ये भले ही आप कल्पना ना करें, लेकिन आने वाले समय में ये सच हो जाएगा। सच क्यों हो जाएगा? क्योंकि झारखंड के कलाकार ही अगर नहीं बचेंगे तो जतरा लगाएगा कौन? हम और आप तो नाचेंगे नहीं मंच पर चढ़कर, या हम और आप मंच पर चढ़कर गाने तो गाएंगे नहीं। बांसुरी, ढोल, मांदर, पेड़, नगाड़ा हम और आप तो नहीं बजाएंगे। बजाएंगे कौन? कलाकार बजाएंगे। तो उन कलाकारों को बचाना जरूरी है जो आपके लिए बजाते हैं, आपके लिए गाते हैं, आपके लिए फिल्म बनाते हैं। आपकी और मेरी भाषा को बचाने के लिए जो कलाकार काम कर रहे हैं, शायद उन कलाकारों को अब आपके और मेरे संरक्षण की आवश्यकता है, यानी उनको बचाने की आवश्यकता है। आपने बड़े बड़े कलाकारों का नाम सुना होगा झारखंड के अंदर। हम ये दो नाम लेना चाहते हैं। एक नाम आजाद अंसारी जो बीमार चल रहे हैं, और एक नाम बंटी सिंह जो हमारे बीच नहीं। बंटी सिंह की जब मौत हुई थी तो झारखंड सरकार के तरफ से, उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उसके तरफ से एक शब्द शोक तक व्यक्त नहीं किया गया। क्या ये महाराष्ट्र, बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में संभव है कि उस राज्य का सबसे बड़ा कलाकार मर जाता है और उसके बारे में एक शब्द लिखने की हिमाकत सरकार नहीं करती है, या लिखना भी नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं समझती है? ये परिकल्पना में हो सकता नहीं हो सकता है, लेकिन झारखंड के अंदर ऐसा कुछ होता है तो कोई मतलब नहीं। आजाद अंसारी की तबीयत खराब है, बहुत दबाव तनाव के बाद उनके इलाज की व्यवस्था हो पाई और जो भी होना था वो हो पाया। लेकिन क्या आम जनता भी कभी यह जान पाई कि जिस आजाद अंसारी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी रहती थी घंटों घंटा, उस आजाद अंसारी की तबीयत खराब है, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारियां हैं, और झारखंड की जनता भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुकी है। इसीलिए कल को यानी 10 मई को झारखंड के कलाकार मौन मार्च कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। यह हास्यास्पद भी है, दुखदाई भी है और चिंताजनक भी है। आप जिन कलाकारों के गानों को सुनते हैं, वो कलाकार अपनी बात को सुनाने के लिए अगर सड़क पर उतर रहा है तो ये झारखंड के लिए सोचने की जरूरत है, झारखंड की जनता को सोचने की जरूरत है। अब सोचिए, कलाकार का काम क्या है? कलाकार का काम है कि वो अपनी भाषा में फिल्में बनाए, अपनी परंपरा को फिल्मों के माध्यम से जनता के बीच लेकर जाएं। झारखंड की उन लोक कथाओं को जो सिर्फ मेरी दादी और नानी की कहानियों तक सीमित रह गए, उनकी फिल्में बने और वो जनता के बीच। और ये काम बखूबी यहाँ के कलाकार कर रहे हैं। खेत गानों को बचाया गया, कई फिल्में बनाई गई, आज भी साल में 4-5 फिल्में बनी जाती हैं। लेकिन जनता ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। जनता की जिम्मेदारी क्या थी? जनता की जिम्मेदारी यह है कि उन फिल्मों को अगर हॉल पर नहीं लगाया जा रहा है उसके लिए दबाव बनाओ, पर ये जनता नहीं। एक छोटा सा उदाहरण हम अभी वर्तमान का दे देते हैं। नायका ने जितना पैसा लगाया अपनी फिल्म को बनाने में, एक बेहतर कहानी, बेहतर स्क्रीन प्ले, बेहतर म्यूजिक, बेहतर बीजीएम, बेहतर सब कुछ, लेकिन जितना पैसा उसको झारखंड से रिकवर करके मिलना चाहिए तो वो उसको नहीं। आप सोचिए कि अगर आप कलाकारों को जिंदा ही नहीं रखेंगे तो वो आपकी भाषा की फिल्में बनाएंगे क्यों? फिर आप कहिएगा कि झारखंड बाहरी लोग लूट के ले जा रहा है, झारखंड में दूसरी भाषाएं हावी हो रही हैं।
आप अपनी भाषाओं का सम्मान नहीं देते। कभी महाराष्ट्र में सुना कि महाराष्ट्र के कलाकार सड़क पर हैं, बिहार के कलाकार सड़क पर हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या आसाम के कलाकार, उड़ीसा के कलाकार सड़क पर हैं? नहीं सुना होगा। लेकिन कल आपको ये सुनने को मिलेगा, कल 10 तारीख को आपको सुनने को मिलेगा कि झारखंड के कलाकार सड़क पर हैं। क्या डिमांड होगा उनका? यही डिमांड होगा, झारखंड की फिल्में चाहे जिस भाषा में बने उसको हर सप्ताह हर दिन 1 शो मिलना चाहिए। नून का शो, दोपहर का शो, हर दिन 1 शो, कम से कम 1 महीना तो मिलना ही चाहिए। यही डिमांड हो सकता है उनका, यही इसी पर बात होगी और क्या होगा। मैं नागपुरी की अगर बात करूं तो आप सोचिए कि कितना दुख व्यक्त करने वाला ये बात है कि जिन इलाकों में नागपुरी बोला जाता है, जिन 8 जिलों में, उनमें से 1 जिला रांची को छोड़कर 7 जिलों में अपना सिनेमा हॉल नहीं। गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, आप खूंटी, तोरपा जाइए, आपको सिनेमा हॉल नहीं। तो वो फिल्में कहां लगेंगी? वो फिल्में कहां लगेंगी? तो क्या भाषा की फिल्में अगर नहीं बनेगी तो भाषा समाप्त नहीं होगा? भाषा के गाने नहीं बनेंगे तो भाषा समाप्त नहीं होगा? भाषा से साहित्य ही नहीं लिखा जाएगा तो भाषा समाप्त नहीं होगा। तो अगर भाषा की फिल्में बनेंगी, उसका बाजार नहीं होगा, लोग उसको देखने ही नहीं जाएंगे, तो फिल्में कोई क्यों बजाएगा? क्यों बनाएगा? कोई उसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा? करना तो चाहिए। कलाकारों की स्थिति बहुत खराब है। हम 10 गो नाम गिना देंगे जहां कलाकार सिर्फ अपने परेशानियों की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। कई नाम है, इलाज के अभाव में कई कलाकारों की मौत हो गई। जिनको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे हैं, और जनता भी सिर्फ जतरा देखने में व्यस्त है, रील बनाने में व्यस्त है। झारखंड तब बचेगा जब यहाँ की कला, संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की रीति रिवाज बचेंगे। झारखंड सिर्फ विधानसभा के पटल से, कागजी तौर पर लिखे नियमों से नहीं बचेगा। झारखंड यहाँ की मिट्टी से बचेगा, ना कि मिट्टी पर सिर्फ नाचने से बचेगा। यहाँ की मिट्टी को बचाना होगा। यहाँ की मिट्टी क्या है? यहाँ का दमकच, यहाँ का ठेठ, सोहराय, लोक संगीत, ये सब यहाँ की मिट्टी है। यही नहीं बचेगा तो नाचेगा कहां से? पद्मश्री रामदयाल मुंडा ने कहा था, जे नाची से बाची। तो नाचने के लिए तो नगाड़ा को बचाना पड़ेगा, नाचने के लिए मांदर को बचाना पड़ेगा, मांदर को बनाने वाले लोगों को बचाना पड़ेगा, नगड़ा को बजाने वाले लोगों को बचाना पड़ेगा, गाना गाने वाले लोगों को बचाना पड़ेगा। आम भाषा में कहें तो कलाकार और कलाकार के जो वाद्य यंत्र है उससे जुड़े लोगों को बचाना पड़ेगा। पर क्या उसके लिए कोई नीति नियम 24 साल में बन पाया? नहीं बन पाया। आप निकालिए, कोई बहुत मजबूत नियम नीति नहीं बना। कल उसी को लेकर प्रोटेस्ट है। एक मौन मार्च है प्रेस क्लब से, वो प्रेस क्लब से वो फिरालाल तक लोग जाएंगे। और ये कोई हम खबर सुनाने नहीं आए हैं, हम जनता की उदासीनता, सरकार के मौन होने पर और कलाकारों के दुख पर यह बात लेकर आपके बीच आए हैं। हमको ये खबर बताने आपको नहीं। विचार करिएगा इस पर कि बिना नगाड़ा, बिना मांदर, बिना बांसुरी, बिना ढोल के क्या झारखंड की परिकल्पना हो सकती है? विचार कीजिएगा इस पर कि जतरा में अगर ढोल, मांदर, नगड़ा, बांसुरी नहीं बजेगा तो जतरा की परिकल्पना हो सकती है क्या? बिना संस्कृति, कला के झारखंड की परिकल्पना हो सकती है? थोड़ा विचार करिएगा। और कलाकारों को आपके समर्थन, आपके प्रेम की आवश्यकता है, कलाकारों को आपकी आवश्यकता है, तो शायद आपको कलाकारों के साथ जाना चाहिए, उनके साथ इस लड़ाई में उनका सहयोग करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ आइए, लेकिन उनकी ये लड़ाई है, इसका समर्थन करना चाहिए। ये मेरे विचार है, इसको हम आपके बीच लेकर आए। आप सोचिए कि एक बार कलाकार को आपके गांव में बुलाना होता है तो चंदा होता है किसी जतरा उतरा में, लेकिन जब उस कलाकार की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, तो उन्हीं कलाकारों के बीच चंदा होता है, इसको बचा लेते हैं। आपने कभी सुना है कि बिहार में पवन, खेसारी, ये तमाम लोग किसी बात के लिए चंदा कर रहे हो कि भाई फलना का इलाज कराना है? या महाराष्ट्र या यूपी या गुजरात, किसी भी जगह पर
वहां के क्षेत्रीय कलाकारों को कभी देखा है कि वो सड़क पर उतर रहे हैं? तो झारखंड में क्यों 24 साल में क्यों नहीं हो पाया? और जनता क्यों नहीं इस बात पर सवाल कर पाई कि आखिर कलाकारों की इतनी बुरी स्थिति है तो उसका जिम्मेदार जो भी हो, कल कलाकार सड़क पर हैं और ये बहुत दुखदाई और हास्यास्पद है। ये चिंताजनक है कि जिन कलाकारों को फिल्में बनानी थी, जिन कलाकारों को गाने बनाने थे, जिन कलाकारों को कला का प्रदर्शन करना था, वो मजबूरन सड़क पर उतर रहे हैं। तो ये चिंताजनक है और अफसोस करने वाला है। शायद आपको, हमको और सरकारों को सबको सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही। प्रतिक्रिया चाहता हूँ कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं। जी हाँ।